हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 7 मार्च 1976 मायापुर में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में सरासरि कृष्णेर सेवा करा চেয়ে কৃষ্ণ দাসের সেবা করা উত্তম। কারণ যদি কৃষ্ণের সেবক কোনো প্রতিজ্ঞা করেন, যদি কৃষ্ণের সেবক বলেন আমি তোমাকে কৃষ্ণলোকে নিয়ে যাব, তবে তুমি নিশ্চয়ভাবেই যাবে। हरे कृष्ण। आज का दिन प्रभुपाद जी मायापुर में 7 मार्च 1976 में जो कोटेशन दिया इस तरफ से लाइक दैट। आज बताने को जा रहे हैं जो प्रभुपाद जी डायरेक्टली कृष्ण का सेवा करने से कृष्ण का भक्तों का सेवा करेगा वो भी उत्तम मार्ग होएगा। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान सबसे पियो, जो कृष्ण भगवान का सबसे पियो है उसका नज़दीक जो एनी टाइम गुणगान कर रहे हैं वो कौन है? गुरु महाराज बा पियो डिवोटी। तो वो लोगों को पदांग अनुसरण करते हुए हम लोग धीरे धीरे भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए कृष्ण का सेवा करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मंदिर में जाके भगवान का ऐसा डायरेक्टली कृष्ण भगवान का डायरेक्टली पूजा पार्वण कर रहे वो एक मार्ग है, वो है परफेक्ट। फिर भी प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे क्योंकि कृष्ण भगवान जैसा गीता भागवतम में कहा गया जो मेरा भक्तों का जो गुणगान कर रहे वो सबसे परफेक्ट है, फिर मेरा गुणगान चल रहा है तो वो भक्त जो होगा वो भगवान का साथ कनेक्टेड रहेगा। तो देखिए आज जो लोग डायरेक्ट मंदिर में पूजा पार्वण कर रहे हैं वो लोगों के पास भक्ति है, इतना प्योर भक्ति नहीं होगा। होगा थोड़ा बहुत, कोई कामना वासना का ऊपर ज़्यादा होगा, जैसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताया जो कोई मनुष्य मेरा पास आ रहे, कोई मानी लेने के लिए प्रार्थना, कोई फैमिली के लिए, ऐसा लाइक दैट। तो ये मेटीरियल जगत का भाव होते हुए भगवान का साथ कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली थ्रू भगवान का साथ, ये एक भाव है, ये इतना परफेक्ट नहीं है। और आज का दिन जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान भी वही बात एनी टाइम बताए जो मेरा भक्तों का मैं अधीन हूँ, जो मेरा गुणगान कर रहे हैं और एवरीथिंग। और वो मनुष्य का जो लोग सेवा कर रहे हैं उसका माध्यम से मेरा पास आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा गुणगान कर रहे उसमें क्या है? भक्ति भाव है, स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसमें कोई भूल त्रुटि नहीं है। एवं परस्परा प्राप्तमिमम, ये परस्परा कमे गुरुवर्गों का हिसाब से अभी चलते जा रहे हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, भक्ति मार्ग में रहेगा तो पहला हमारा जो प्योर डिवोटी है वो लोगों को सेवा व वो लोग क्या बातें बोल रहे वो सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हुए कृष्ण भगवान का पास जाएगा। कृष्ण भगवान सर्टेनली वो सेवा ग्रहण करेगा। गुरुदेव का माध्यम से भी हो सकता है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताया जो কিবা বিপ্র কিবা দাসী শূদ্র কিনি নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা ওই গুরু হয়। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में बताया गया जो कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम होगा वो गुरु होएगा। वो ऐसा जन्मगत गुरु भी हो सकता है, साधारण मनुष्य कोई मनुष्य हो सकता है, इसमें कोई जात पात नहीं है। तो कृष्ण का साइंस क्या है? 4 रूल रेगुलेशन पालन और वैदिक किपचक जिज्ञासार्य उसका हिसाब से चलना फिरना, तो वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। अभी एक गुरु परंपरा में होते हुए हम लोग मतलब भगवान का सेवा करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा।
ये बात बताने को जा रहे हैं। और इसलिए वो जो गुरु होगा, वो गुरु का क्या कर्म है, शिष्य लोगों को भी अच्छी तरह से टीचिंग देगा, वो भगवान का बारे में और किसी का बारे में नहीं। जैसा भगवत गीता एज इट इज़, भागवतों मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, उसका आस्वादन लेते हुए उसको हम लोगों को बांटेगा, ऐसा लाइक दैट। और भागवतम चैतन्य चरितामृत का भी बहुत सारी श्लोका ये भक्ति का एक पार्ट है। ऐसा गुरुवर को हम लोगों को सिखाएगा, उसमें से टीचिंग लेगा और ऐसा भगवान का सेवा करेगा, ये परफेक्ट होएगा, क्योंकि भगवान भक्ति का अधीन है। आज हरे कृष्ण, तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन देने को जा रहे हैं एक गुरु वर्ग का हिसाब से, श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताता था जो गुरु परंपरा होना चाहिए। जैसा कृष्ण भगवान से आया गुरु, आदि गुरु कृष्ण भगवान, ब्रह्मा, नारद, ऐसा धीरे धीरे हम लोगों को सामने आया। तो देखिए गुरु परंपरा होगा तो कृष्ण भगवान सबसे खुश होगा। और ऐसा भी डायरेक्टली जो लोग कृष्ण भगवान का पूजा पार्वण कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक मार्ग है, वो भक्ति का इतना पार्ट नहीं है। और भगवान का क्या है, भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हम लोग को मेटीरियल जगत में कोई भय डर नहीं रहेगा। हम लोग को क्या भय है, जो हम लोग मरने का बाद व ये मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से कैसे रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, इसमें कोई डर नहीं रहेगा, एकदम फेयर रहेगा, फेयर, एकदम कोई टेंशन नहीं रहेगा, फ्री। और इसका बाद अगर हम लोग जिस टाइम बॉडी छोड़ेगा उस टाइम हम लोग कहाँ जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो वैकुंठ लोक में जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो मेरा गुणगान कर रहे हैं वो मेरा धाम प्राप्त हो रहा है, और जो दूसरा किसी का गुणगान कर रहे हैं वो दूसरा किसी में मतलब जा रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताने को जा रहे हैं, किबा विप्रो किबा नैसी शूद्र के नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। जो कृष्ण का साइंस का बारे में परफेक्ट मालूम है वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। जन्मगत गुरु ठीक है, अगर वो 4 रूल रेगुलेशन बा कृष्ण का साइंस का बारे में पूरा मालूम होगा वो गुरु ठीक है, वो गुरु दीक्षा भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मनुष्य है जो मैं गुरु था, मेरा पिताजी था, उसमें से मैं भी गुरु बन गया, ये इतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए तो पद्म पुराण में कहा गया जो षट्कर्मणि पुनर्विप्रो मंत्रो तंत्रो विशरद अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण हो বা বৈষ্ণব हो, वो कृष्ण तत्ववेत्ता हो, वो परफेक्ट है, वो गुरु है। और अगर वो रूल रेगुलेशन पालन नहीं करे वो गुरु नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य गुरु नहीं है। जो साइंस कृष्णा का बारे में मालूम होगा वो गुरु होएगा। पद्म पुराण में भी वही बात बताने को जा रहे हैं। अगर कोई मनुष्य चंडाल नीच कुल का हो सकता है, जो कुत्ता भोजनकारी, वो लोग भाई अगर पहले जो किया ठीक है, अगर धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे, बा कृष्ण का साइंस के बारे में पूरा मालूम हो गया, वो गुरु होएगा। देखिए पद्म पुराण में भी कहा गया और कहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया था, जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। तो गुरु हम लोगों को परफेक्टली मालूम होना चाहिए। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो देने को जा रहे हैं, जो गुरु का माध्यम से हम लोग कृष्ण भगवान को सेवा करेगा, वो एक भक्ति का भाव है। ठीक है, तो उसमें भगवान सबसे ज़्यादा खुश होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान एनी टाइम बता रहा था जो गुरु मिले हजारों हजारे शिष्य मिले ना। गुरु बहुत सारी है, जो भी हो बहुत सारे गुरु है, वो इतना परफेक्ट नहीं है। क्यों बताने को गया, क्योंकि गुरु बहुत सारी है, अच्छा तरफ से किसी ने भी टीचिंग नहीं कर रहे शिष्य को, जो 4 रूल रेगुलेशन पालन करो और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा का पूजा करो। ऐसा 4 रूल रेगुलेशन कृष्णा का पूजा
ऐसा होना चाहिए। ये है गुरु जो आपको भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में लेके जा सकता है। ये वादा है आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं। कृष्ण लोक में लेके जाने के लिए प्योर डिवोटी और गुरु जो होगा वो कृष्णा का बारे में टीचिंग देगा, जैसा भगवत गीता एज इट इज बताने को जा रहा हूँ। और ये गुरु है, अगर ऐसा पदभ्रष्ट गुरु आपको कहाँ लेके जाएगा, नरक का द्वार में लेके जाएगा, इतना परफेक्ट नहीं होएगा। इसलिए आपको गुरु चॉइस करना आपका एक मर्जी है। आप देखिए, आप जो भी होने दो, हर वर्ल्ड में किधर भी रहो, कैसी भी रहो, मुश्किल नहीं है। भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन और एक गुरु बा प्योर डिवोटी से टीचिंग लेके भगवान के पास प्रार्थना होते हुए आप भक्ति मार्ग में रहेगा, ये सबसे परफेक्ट होगा। अगर ऐसा वैसा कोई गुरु व पद ले लेगा वो इतना परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आप पद भ्रष्ट होएगा। और कृष्ण भगवान खुद ही गीता का ऊपर बताया, जो पितृलोक का पूजा कर रहे पितृलोक में जाएगा, जो भूत प्रेत का पूजा करेगा वो भूत लोक में जाएगा, और जो देवता का पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, और जो मेरा पूजा करेगा वो मेरा पास आएगा। तो ये कृष्ण भगवान खुद ही बताया गीता का ऊपर। तो हम लोग जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो इंटेलिजेंट पर्सन बा बुद्धिमान मनुष्य है, वो क्या करता है, वो भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि उसको मालूम है जो भगवान का गुणगान करेगा तो मेटीरियल जगत में पहले हम लोग को हैप्पीनेस तो मिल रहा है, और उसका बाद इंजॉयमेंट और भगवत धाम में वापस जाना, गो बैक टू गॉड इट। और हमारा जो सर्किल जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बॉर्न एंड डेड, इसको ब्रेक करना है, ऐसा सर्कल को तोड़ना है, बॉन्डेज होना है। तो यही एक रास्ता है कोली युगों के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र और 4 रूल रेगुलेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम लोग को अपराकृत नाम लेगा एक साथ में, मान लो एक साथ में लेगा, सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो चल रहे हर वर्ल्ड में, ऐसा नाम लेते हुए हम लोग भगवत धाम में एक साथ में जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। हरे कृष्ण। आज का दिन में जैसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो प्योर डिवोटी का पदांग अनुसरण करते हुए बा गुरुवर्गों का पदांग का अनुसरण करते हुए कृष्णा का भक्ति भाव लेते हुए आप भगवान का गुणगान करेगा, वो भगवान भी खुश होएगा, क्योंकि भगवान यही चाह रहा है। और डायरेक्टली जो लोग कर रहे हैं वो भी ठीक है, एक मार्ग है, तो भगवान उसमें भी कितना एक्सेप्ट करेगा वो भगवान का ऊपर है। और जो लोग देवता का पूजा कर रहे हैं वो देवलोक में जाएगा, वो क्षणस्थायी है, जैसा मैंने पहली बार बताया था। जो अभम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माउपेतु तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। 8 चैप्टर अक्षर बम्बो जोगो से 16 नंबर श्लोका में कहा गया, जो ये धरती से बम्बोलोक तक जितना सा स्टेज है सबका लय प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब उसका डिवोटी जो है वो सब लय हो रहा है, इसका कोई मीनिंग्स नहीं बाज रहा है। तो मेरा धाम जो है वो पार्मेंट है, इसलिए जो पार्मेंट है वही आपका गुणगान होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना है। मैंने प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से जितना हो सके अपना जो क्षुद्र उपलब्धि के लिए जितना हो सके मैं आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने अपना अपना हृदय के लिए अप्लाई कीजिए। हरे कृष्ण। पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए चैंट होली नेम, उसका बाद भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये बुक रीड पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू।